तस्वीरें एक्सक्लूसिव आ रही हैं मुलाकात की जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री की, और भेंट करते हुए मुख्यमंत्री उन्हें मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरीके से मुलाकात हुई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की, उनके आवास पर। अभी ये मुलाकात चल रही है, अभी ये मुलाकात चल रही है। इस तरह से मुलाकात का प्रारंभ हुआ, जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री की मुलाकात। कुछ भेंट किया है मुख्यमंत्री ने। सांगठनिक स्तर पर क्या हो उत्तर प्रदेश में, कैसे सरकार और संगठन के बीच तालमेल हो, निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय होगा इन दो नेताओं के बीच में। ये देखिए आप तस्वीर। पुस्तक का भेंट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास पर पहुंचकर जेपी नड्डा को। अभी ये मुलाकात चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात। और अविनाश हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से मुलाकात के भिन्न भिन्न बिंदु हो सकते हैं। अविनाश, आप बता रहे थे कि कैसे सांसदों और विधायकों ने अपनी बात रखी बीएल संतोष के सामने और राधा मोहन सिंह के सामने, और कैसे अधिकारियों को लेकर भी कई लोगों ने, कई नेताओं ने, मंत्रियों तक ने अपनी नाराजगी जाहिर की। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो खुद कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा कि कई सारे मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम सारे लोग निकल कर आए और सामने खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से अधिकारियों ने घोर लापरवाही की, अधिकारियों ने उनकी सुनवाई नहीं की, या अधिकारियों ने किस तरीके की कार्रवाई की। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराजगी रही है। चूँकि अगर बात करें तो अभी कोरोना को बीते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जो दूसरी लहर है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई पूरी तरीके से। हालांकि वो लहर कम जरूर हुई है, लेकिन समाप्त पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो टीस है, वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दुख है, जो उनको संगठन से, सरकार से मदद चाहिए थी उस वक्त, वो नहीं मिल पाई थी। इसको लेकर तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है संगठन महामंत्री बीएल संतोष को। खासतौर से अगर बात करें तो लखनऊ से ही सटे हुए मोहन लालगंज वहां के सांसद कौशल किशोर ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, लखनऊ के अंदर के ही विधायक और मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, और तमाम तरह संगठन के अन्य विधायक भी लगातार जिस तरीके से मीडिया के सामने भी खुलकर आए थे और उन्होंने लगातार नाराजगी जताई थी। तमाम सारे लोगों ने अपनी बातचीत पार्टी फोरम पर रखी है। तो संगठन में इतने बड़े स्तर पर लोगों की नाराजगी और सहयोगी दलों की किस तरीके से नाराजगी है। सहयोगी दल में भी अगर बात करें तो कल अनुप्रिया पटेल जब गृह मंत्री अमित शाह से मिली तो जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समन्वय बेहतर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि अपना दल को भी ये महसूस ना हो कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन नहीं है। ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम भी सहयोगी दल हैं, इसीलिए हमको भी सहभागिता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी है। तो जाहिर तौर से बात है कि जब तमाम सारे सहयोगी दल लगातार अब मुखर होकर भी सामने आ रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं, अपनी बात पार्टी फोरम तक पहुंचा रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, और उसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ जाकर तमाम सारी जो रणनीतिक बैठक थी उसको देख कर आए हैं, उसको कर आए हैं। ठीक है अविनाश, नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। नाराजगी वाली बात तो है जिसको आपने बताया, अभी इसका जिक्र किया आपने। 3 तस्वीरें हैं। कल जो मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री की, आज जो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, और अभी जो उनकी मुलाकात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ये तीनों ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल उनकी मुलाकात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जो पुस्तक का प्रवासी समस्या के समाधान की पुस्तक कल केंद्रीय गृह मंत्री को प्रस्तुत की, भेंट की मुख्यमंत्री ने, वही पुस्तक आज जेपी नड्डा को भेंट की है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट की है। वीरेश, इस पुस्तक को कल भी भेंट किया गया मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री को, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब मुलाकात प्रारंभ हुई तो फिर वही पुस्तक भेंट की गई। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है वीरेश। देखिए राजेंद्र, ये एक औपचारिकता होती है, एक शिष्टाचार होता है जिसका निर्वहन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री जब जाता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य अपने नेताओं से मिलने, तो वहाँ की जो मुख्य चीज़ें होती हैं, उस समय की सामयिक चीज़ें होती हैं, मौजूद चीज़ें होती हैं, उसे लेकर जाता है। तो योगी आदित्यनाथ कभी धार्मिक चिन्ह लेकर जाते हैं, कभी पुस्तक लेकर जाते हैं। इस पुस्तक की महत्ता इस लिहाज से है कि कोरोना काल में श्रमिकों, प्रवासियों के लिए क्या काम किया गया है, क्या और काम करना है, तमाम
तरह की बातें उसमें उल्लेखित हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इस समय ये जो किताब है, इसमें जो लिखी हुई इबारत है वो ज़्यादा मौजू होने की वजह से इस किताब को सभी लोगों को वो दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। कुछ तो देना ही होता है, भेंट देना ही होता है, एक संस्कार है, संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका निर्भर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल नहीं है कि वो क्या भेंट कर रहे हैं, भेंट तो करेंगे ही, ये परंपरा रही है। लेकिन सवाल ये है और उत्सुकता इस बात को लेकर है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई तो फिर आगे उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं वो सारे लोग जानना चाहते हैं। ये एक उत्सुकता का विषय है। और मैं मैं कल भी कह रहा था कि वो जो फिल्म आई थी 1969 में महल, ठीक है वीरेश, जो एक गाना था, ये बात तो सच है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कल भी आपने पर फिल्माया गया था। बिल्कुल उस पुराने गीत का जिक्र आपने कल किया था, वो गीत बिल्कुल मौजूद है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये दुनिया वाले पूछेंगे। और जाहिर सी बात है, सभी को जानने की इच्छा है कि मुलाकात में क्या बात हुई है।